हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति पांडे एंड मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स। अब क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स होता क्या है हम लोग डिटेल में अभी अंदर वीडियो में जान लेंगे। आप लोग सब जानते हो कि मैंने पुरानी वीडियोस को एक लाइन वाइज ही लगाते हुए चल रही हूँ अपने प्लेलिस्ट में, इसलिए उस प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि समझ में आ पाए कि हमारे रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं और आप उसको इस वीडियो से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। And those who are new to my channel, do subscribe and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload any video. So without wasting time, let's move into the video. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स होते क्या हैं, कैसे ये हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को इफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं पहले कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स होता क्या है। तो इफेक्ट ऑफ change in price of related goods on the demand for a commodity is known as cross price effects। मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि अगर हमारे किसी रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंजेस की वजह से, फॉर एग्जांपल हमारे टी या कॉफी है, अगर ये इसकी डिमांड की मैं बात करूँ तो कॉफ़ी के चेंजेस की वजह से, कॉफ़ी के प्राइस के ऊपर होने की वजह से या थोड़े से डाउन होने की वजह से अगर टी के डिमांड में कोई फर्क पड़ रहा है, उससे बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स। ये तो था हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ से भी हमारा हो सकता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। आप लोग जानते हो कि हमारे दो तरीके के ही रिलेटेड गुड्स होते हैं, पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैं एक बार प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को ग्राफ से बता देती हूँ और समझा देती हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हाट, ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारा डिमांड कर्व रिएक्ट करेगा जब हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और देखेंगे कि कैसे हमारा जो डिमांड कर्व है वो रिएक्ट करेगा जब हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने दो सब्स्टिट्यूट लिए हैं, एक है टी और एक है कॉफ़ी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो वो एक ही चीज़ का बनाएंगे। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ टी का ही ग्राफ बना रही हूँ और कॉफ़ी को उसका सब्स्टिट्यूट लेके चल रही हूँ। अब पहला जो चीज़ है वो है इंक्रीज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी का प्राइस पहले पी था, अभी वो हो गया है P1, मतलब इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। 10 हो गया था, अब वो 15 हो चुका है, मतलब वो यहाँ थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है। तो जो कॉफ़ी कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि इसका प्राइस बढ़ गया है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो उसके सब्स्टिट्यूट में ही तो शिफ्ट होंगे। इस वजह से हमारे इस टी का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इसका बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन इसके इंक्रीज होने की वजह से, इसकी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इसका इंक्रीज हो गया है। पहले पी और क्यू था हमारा प्राइस और क्वांटिटी, लेकिन प्राइस अब सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा Q1 हो गया है, हमारा ये इंक्रीज हो गया है। इससे बोलेंगे इंक्रीज इन प्राइस की वजह से जो हमारा चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर टी मेंशन कर रही हूँ तो हम कॉफी के थ्रू ही रेफरेंस में लेंगे। अगर मैं यहाँ कॉफी मेंशन कर रही हूँ तो मैं टी के प्राइसेस में ऊपर नीचे करूंगी, तब जाके ही ये सही बन पाएगा। दूसरी चीज है यहाँ पे कि अगर मेरा जो प्राइस है वो P है और मेरा क्वांटिटी डिमांडेड Q है, लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारा हो गया कि 10 हमारा पहले प्राइस था कॉफी का, लेकिन अब वो हो गया 5। पहले 10 था लेकिन अब हो गया 5, तो वो अब कम हो चुका है। इसके कम होने की वजह से जो टी वाले लोग होंगे वो ये सोच सकते हैं कि हम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो वाली चीज़ ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो वो लोग क्या करेंगे, जो प्राइस हमारा टी का है वो फिक्स्ड रहने वाला है, लेकिन यहाँ के जो क्वांटिटी डिमांडेड लोग हैं, यहाँ की जो क्वांटिटी डिमांड करेंगे लोग, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों कम होके वो लोग चले जाएंगे कॉफ़ी के पास, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो कम हो गया है। इस वाले केस में प्राइस बढ़ रहा था इसीलिए लोग इधर आ गए थे, इसीलिए इसका बढ़ गया हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। इस वाले केस में प्राइस जो है वो कम हो गया था कॉफ़ी का, और ये भी कॉफ़ी ही है, तो ये प्राइस यहाँ पर भी बढ़ गया है और यहाँ पर इसका कम हो गया है। इस वजह से हमारा इसका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया है। आई गेस अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और साथ साथ में उसके डिमांड पे क्या असर पड़ता है। अब डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस की वजह से हमारे डिमांड में क्या चेंजेस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ले रही हूँ, मतलब इंक और पेन, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं।
ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। आपको पता है पेन के बिना इंक क्या करेगी और इंक के बिना पेन क्या करेगा, आप जानते हो। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। जिसको भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स का डिस्क्रिप्शन चाहिए वो नीचे लिंक में जाके क्लिक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर लिंक मेंशन कर दिया है। मैंने प्रॉपर डिटेल्ड वे में सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों ही समझाए हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस हो सकते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे प्राइस की और यहाँ पे क्वांटिटी की, जिस तरीके से हमने सब्सिट्यूट गुड्स में किया था, टी और कॉफ़ी लिया था, जिसमें मैं कॉफ़ी के रेफरेंस के थ्रू हम टी को ऊपर नीचे कर रहे थे, उसी तरीके से इंक और पेन में भी मैंने यहाँ पर इंक ले लिया है। इधर आप पेन भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो मैंने यहाँ इंक ले लिया है। पेन के प्राइस में मैं ऊपर नीचे करूँगी और उस वजह से देखूंगी कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब देखते हैं, अगर पेन का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, अगर पेन का प्राइस बढ़ जाता है, पेन का प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, पेन का प्राइस बढ़ने की वजह से लोग इंक भी कम डिमांड करेंगे, ठीक है। तो प्राइस मेरा सेम है, इंक का बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये वाली चीज कर रहा था। उसके बाद पेन का प्राइस बढ़ने की वजह से इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसीलिए हमारा जो डिमांड कर्व है ये D1 हो जाएगा। पहले D था, अभी D1 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा Q1। पहले P प्राइस पे हमने क्वांटिटी डिमांड करी Q की, फिर हमने सेम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड करी Q1 की, जो कि कम हो चुका है। कम क्यों हुआ है, क्योंकि जो पेन का प्राइस है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इंक भी हम कम डिमांड करेंगे। सेम बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई होगा वाइस वर्सा सिचुएशन में, कि देखो अगर पेन जो, अगर हमारा पेन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम हो गया, पेन के प्राइस कम होने की वजह से अब लोग इंक, जो हमारी इंक है वो भी ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे। तो इंक के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है सिर्फ पेन के प्राइस में। तो P तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। पहले जो मेरी डिमांड थी वो थी Q, ये हमारी डिमांड थी पहली वाली, लेकिन पेन के प्राइस कम होने की वजह से अब हमने इंक की भी डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि हम लोग इसकी भी तो डिमांड बढ़ाएंगे, पेन का यूसेज ज़्यादा कर लेंगे। तो ये है हमारा इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस की वजह से हमारा डिमांड कर्व कैसे रिएक्ट करता है डिमांड सिचुएशन में। आई गेस आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स में क्या क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा अब इस टॉपिक में, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक कॉमेंट करिए, ताकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल पाए आप लोगों के लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। एंड नाउ आई विल एंड द वीडियो टुडे, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।